नमस्कार साथियों, मैं रामकृष्ण मौर्य। आप देख रहे हैं अखबार भारत। और कल नमा का 12वां स्थापना दिवस मनाया गया और जिसमें सुप्रीम कोर्ट के वकील, बोर्ड के मेंबर्स और बोर्ड कमेटी के सदस्य भी शामिल हुए। और इसमें तमाम लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया रखी, क्या चुनौतियां हैं और क्या उपलब्धियां हैं, जिसके बारे में आप लोग देखेंगे। एक एक करके सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। और साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वो 3 बजे निकलना है, उनका फ्लाइट भी है, तो हम ज़्यादा समय न लेते हुए उनके सबसे पहले उनका स्वागत करते हुए फिर उनकी जो भी उनका संदेश है निर्माण मजदूरों के लिए और हम लोगों के लिए, वो अपना संदेश के साथ जो है फिर वो प्रस्थान कर लेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी पहले जोरदार तालियों से हमारे अतिथि जो मंच पर बैठे हैं, हमारे साथ में हैं डॉक्टर आर सी खुंटिया जी। डॉक्टर आर सी खुंटिया जी से आप लोग परिचित हैं और इंटक के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं। और हमारा जो फेडरेशन है INBCWF उसके प्रेसिडेंट हैं और राज्यसभा के पूर्व सांसद रहे हैं। साथ में हमारे हैं पंडित सुखबीर शर्मा जी। पंडित सुखबीर शर्मा जी दिल्ली में वरिष्ठ ट्रेड यूनियन लीडर हैं और हाल ही में वो ऑल इंडिया असंगठित वर्कर कांग्रेस के जो है वाइस प्रेसिडेंट के रूप में वो जिम्मेदारी मिली है, तो वो भी हमारे बीच में हैं। और साथ में अमजद हसन जी से आप लोग सब साथी लोग परिचित हैं, इंटक के भी नेता हैं और निर्माण मजदूर अधिकार अभियान के फाउंडर मेंबर भी हैं और दिल्ली असंगठित निर्माण मजदूर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। तो हमारे बीच में है। मैं अशरफ भाई से भी निवेदन, अशरफ भाई जी और अमजद जी, पंडित जी का भी स्वागत है। सम्मेलन को एक होकर लड़ने के लिए आप सभी का मैं अपनी ओर से, मैं अपनी संगठन की ओर से अभिनंदन, स्वागत कि आज रविवार होते हुए अपने तमाम व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकाल के आज यहाँ पे उपस्थित हुए। आप सभी को ये जो वर्ष जा रहा है और आने वाला जो वर्ष है 2025 उसके लिए भी बधाई और अभिनंदन के साथ आपको पता है कि इसी स्थान पे 2012 में हम लोगों ने 3 आदमी ने मिलके नमा का एक गठन किया था, क्योंकि उस समय 2012 में यूनियनें कम थी, लेकिन जैसे हमारी स्कीम्स इन्हांस होने लग गई थी तो बहुत सारी यूनियन कंस्ट्रक्शन सेक्टर में रजिस्टर्ड होने लग गई। यानी निर्माण के क्षेत्र में यूनियन नए लोग आने लग गए, नए लोगों ने यूनियन बनानी शुरू करी और उन्हें सही तरीके से यूनियन को चलाने का तरीका या यूनियन जो हमारा जो कानून है, ये जो हमारा भवन निर्माण कल्याण बोर्ड है, उसके बारे में उनको जानकारी नहीं थी। उसको जागरूक करने के लिए और एक ट्रेड यूनियन लीडर को लीडरशिप डेवलपमेंट करने के लिए उनकी समस्याओं को समझते हुए मजदूरों की समस्याओं को लेकर एक मंच पे लाने के लिए निर्माण मजदूर अधिकार अभियान का हम लोगों ने, थानेश्वर जी, मैं और परिंदर चाचा ने मिलकर इसका गठन किया था। और शुक्र है कि आज हम लोग 12 वर्षों में कम से कम दिल्ली के 62 से 65 ट्रेड यूनियनें और NGO CBOs को मिलकर हम लोगों ने 70 के करीब 75 के करीब संगठन साथी हैं जो इस मंच के साथ जुड़े हुए हैं लगातार। और इसका एक सफलता भी है कि इन 12 वर्षों में इस जो वर्तमान की सरकार दिल्ली में है या पूर्व में हमारी कांग्रेस की सरकार थी, उनसे हमने बहुत सारी चीजें, मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा दे, यूनियन के नेताओं को प्रोटेक्शन की बात हो या उनके रजिस्ट्रेशन से संबंधित है, उनकी रोजमर्रा से संबंधित चीजें, उनको भी निराकरण करने का काम निर्माण मजदूर अधिकार अभियान ने बहुत सफलता के साथ किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि निर्माण मजदूर अधिकार अभियान एक ऐसा मंच है जो संयुक्त नेतृत्व पे चलता है। न इसका कोई चेयरमैन है, न कोई इसका सेक्रेटरी है, न कोई इसका प्रेसिडेंट है। ये एक संयुक्त नेतृत्व है और ज्वाइंट लीडरशिप के अंदर काम करता है। साथ ही साथ ना कोई खाता बही भी नहीं है कि कोई पैसा बैंक में हमारे पास है या हमारा मंथली या ईयरली कोई मेंबरशिप फीस है। हम जो भी बैठ के करते हैं या जिस तरह इस तरह के कार्यक्रम करते हैं उसमें संयुक्त अंशदान आप सभी लोग मिलजुल के उसमें खर्चे एकत्रित करते और देते हैं, तब ये संगठन चल रहा है। और शायद ये दिल्ली में नहीं, हिंदुस्तान में भी नमा एक रोल मॉडल है कि कोई फंडिंग बाहर की हमारे पास नहीं है या हम कोई मेंबरशिप फीस नहीं लेते हैं। ये एक सबसे बड़ी बात है। और ना यहाँ कोई
रजिस्टर्ड ये ऑर्गेनाइजेशन है, एक अनरजिस्टर्ड ज्वाइंट कलेक्टिव लीडरशिप के ऊपर काम करता है। तो साथियों, जो हम लोगों ने विषम परिस्थिति हमारे इस सरकार में हमारे साथ हुई है, लेकिन उसमें से भी कुछ चीजों को संयुक्त रूप से जब हम लोगों ने काम किया है तो एक वर्षों में कुछ उपलब्धियां मिली है। इसका ये 11 जनवरी 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश में बोर्ड के कार्यालय में मजदूरों के पंजीकरण और अन्य विषयों को लेकर याचिकर्ता जो हमारे साथी हैं सुनील अलेडिया जी, जो बोर्ड के सचिव के साथ बैठक हुई थी नमा की ओर से, जिसमें थानेश्वर दयाल आदिगौर और खालिद रजा खान ने भाग लिया था। 16 जनवरी को एक 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जो हमारा जिला वेस्ट करमपुरा में कार्यालय है, वहां जाकर बोर्ड के अधिकारियों से मिले, जो रुके हुए हित लाभ आवेदन नवीनीकरण पंजीकरण के मामलों पर चर्चा की। इस बैठक में नमा की ओर से विनय सिंह, दीपक गुप्ता, राम वर्मा, थानेश्वर, रानी वर्मा, हरप्रसाद ने भाग लिया था। 18 जनवरी को दिल्ली सचिवालय में बाल श्रमिकों के मुद्दे पर एक दिल्ली लेवल डिपार्टमेंट में एक स्टेट लेवल का के बजाय सेल्फ पे भी काम करने लगे, और जो आने लग गया, कुछ तो आ रहा है, 500 और 1000 इस चक्कर में है। तो अगर आज आप नहीं चेतेंगे तो आने वाला समय में आपके लिए हानिकारक होगा, मजदूरों के लिए हमला होगा। बोर्ड के अधिकारियों कर्मचारियों की साइबर कैफे वालों के साथ मिली भगत के कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलना, बोर्ड की नियमित बैठक का न होना, अभी सलाहकार समिति का पुनर्गठन नहीं हुआ है लेकिन वो अंडर पाइपलाइन में है। एक आध हफ्ते में एडवाइजरी कमेटी की जो नोटिफिकेशन है वो हमारे बीच में आ जाएगी। एडवाइजरी कमेटी का अप्रूवल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दे दी है, क्योंकि बीच में छुट्टी है, तो हो सकता है कि आपके अगले हफ्ते में वो आदेश आ जाएगा एडवाइजरी कमेटी का। सरकार द्वारा बोर्ड के कल्याण फंड का दुरुपयोग करना, बोर्ड द्वारा श्रमिकों के द्वारा किए गए पंजीकरण नवीनीकरण या हित लाभ के आवेदन का समयबद्ध तरीके से निस्तारण न करना, जैसे 4 साल से बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रही, हजारों के तादाद में डेथ क्लेम है, हजारों के तादाद में मैटरनिटी क्लेम है, मैरिज क्लेम है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो हो नहीं पा रहा है। तो ये हमारे लिए मुख्य चैलेंज है। आ पा रहे हैं, तो हमें उन लोगों को साथ लाने के लिए भी कुछ करना चाहिए कि जो एक बार जुड़े थे लेकिन चले गए वापस, उनको फिर साथ लेकर गए, ताकि हमारा नमा का संगठन जो है मजबूत था जैसे पहले, फिर मजबूत और हम अपनी बात दमदार तरीके से बोर्ड में रख सके। अगर हमारे बोर्ड के नुमाइंदे हमारे साथ अब हैं, हमारी बात रख सकते हैं, तो बाकी लोगों का भी संगठन मजबूत, नमा का संगठन मजबूत होना चाहिए, ताकि अलग अलग विचारधारा के लोग आए, अपने अलग अलग विचार रखें। और सब होता है, ज्यादा लोग होंगे तो हमारे पास ज्यादा सजेशन आएंगी, हम ज्यादा अच्छे तरह से अपनी बात को रख पाएंगे। तो मेरा पिछली बार वाला चैलेंज यही था कि हम इसको फिर दोबारा इस साल ध्यान दें और उन छूटे हुए लोगों को फिर से जोड़ने के प्रति कमेटी क्यों नहीं बना लेते कि जो उनसे संपर्क करें। एक कमेटी धन्यवाद कि एक संगठन में आप ऐसे जुड़े हैं, अपनी आवाज और दूसरों की आवाज उठाने के लिए जो नमा है उसमें हमेशा तन मन धन से तैयार रहते हैं, उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, मेरा एक चुनौती है हमारे नमा के लिए। 12,000 लोगों के पैसे वापस गए, लगभग जो 8,000 हमारे मजदूरों के लिए हमारे वकील साहब ने, नमाजी ने, नमा की तरफ से जो कोशिश की गई है, वो पैसे जो वापस जा रहे हैं उसके लिए एक तैयारी की जाए कि हम उन मजदूरों को भी वो 8,000 जो वापस गए हैं वो दिलाएं। और उसमें चुनौती का कारण एक और है, मैनेजर नहीं है हर डिस्ट्रिक्ट में, एसओ या डीएस नहीं है। अगर कोई कर्मचारी के पैसे वापस गए, उसने बैंक का खाता सही करा लिया, वो वापस अपना दर्ज कहाँ कराएगा, बैंक का खाता कहाँ देगा, क्या हेडक्वार्टर में देगा, डिस्ट्रिक्ट में, अगर डिस्ट्रिक्ट वाले ले नहीं रहे तो उसके लिए भी एक चैलेंज है हम सबके लिए कि हम उस अभियान को तेज करें और हर डिस्ट्रिक्ट में उसको जो उसके पैसे हैं हर मजदूर के जो पास हो गए, 90,000 के हुए लेकिन वापिस गए, क्योंकि कर्मचारियों के कई खाते बंद हो गए, उन्होंने दूसरा खुलवा लिया, आधार कार्ड सबसे ले लिए बैंक ने लेकिन उसमें ज्वाइन नहीं की। अब वो ज्वाइन करा के आ रहा है लेकिन डिस्ट्रिक्ट वाले उसका खाता ले नहीं रहे, इसलिए उसको जो ना एक थोड़ी सी मेहनत की जाए। नमा के सभी साथियों से मैं अनुरोध करूंगा कि वो उसके लिए काम करें। धन्यवाद। पहले तो सुनील जी का तो कोई परिचय की जरूरत नहीं है, सुनील जी स्टार्ट करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये आगे हैं हम पीछे हैं, तो हम भी इनके पीछे काम करते हैं।
So let him start and then I will also share with everyone क्या बोलेगा। जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ और हम शहर के लोग जो शहर को बनाते हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर, उनको हम एक दिन या एक महीने या 2 महीने हम उनको सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। हम उनको आगे, मतलब ये बड़ी ही शर्मनाक हमारे लिए घटना थी कि हम उन लोगों को नहीं रख पा रहे हैं जो लोग हमारे शहरों को बना रहे हैं। गांव से आगे हो गया, DDA हो गया। एक नोटिफिकेशन है दिल्ली सरकार का कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऑफिसर्स डेजिग्नेटेड है एज रजिस्टरिंग ऑफिसर्स, और ये बात किसी को पता नहीं है। और अगर हम ये परस्यू करके विद ईच डिपार्टमेंट, सिर्फ सपोज DDA के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सिर्फ DDA से भी अगर एज यूनियंस ऑर्गेनाइजेशन हम परस्यू करें कि जी आपके पास ये रजिस्टरिंग ऑफिसर है, इसने कितने वर्कर्स आपके प्रोजेक्ट्स में रजिस्टर करे, राइट? बोलना आसान है, कॉन्ट्रैक्टर बोल देता है जी यूनियन नहीं कर रहा, यूनियन बोल देता है कॉन्ट्रैक्टर नहीं कर रहा, एम्प्लॉयर नहीं कर रहा, सरकार कहती है कोई नहीं कर रहा, और सरकार तो कर ही नहीं रही। तो हर एक एजेंसी में एक ऑफिसर है, हमें एक एजेंसी, अब क्योंकि टास्क इतना बड़ा है, हमें पता है इतने सारे वर्कर्स हैं, तो हमें उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा कैसे उसको अचीव करना है। तो एक तो हो गया गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, तो ये जो एजेंसीज है सब में रजिस्टरिंग ऑफिसर है, तो उनको परस्यू करें कि आप अपने अपने प्रोजेक्ट्स में सबको रजिस्टर करें, उनसे डिमांड करें ऑफ रोल्स, कौन कौन काम कर रहे हैं वहां पे। मेन चीज तो ऑथेंटिसिटी की है कि जेन्युइन वर्कर कौन है, जेन्युइन और फेक वर्कर कौन है। तो वो चीज जब, जहां तक मुझे पता लगा है, बड़े प्रोजेक्ट में तो सारे एम्प्लॉयर्स अपना रोल मेंटेन कर रहे हैं, ID कार्ड दे रहे हैं, तो डेटा तो है उनके पास। नहीं कर मेरे छोटे भाई और साथी अमजद हसन जी, और आप तो मेरे पास आते रहे बोर्ड में का, जब मैं चेयरमैन था। मैंने सोचा था इंडिया, जब आप लोगों ने कोई कोर्ट में केस डाला तो मेरे साथ कई अधिकारी बोर्ड में काम करते थे, तो ऑल इंडिया की ऐसी पिक्चर दे दी, ये तो मैनेजमेंट का आदमी मेरे पास। फिर मैं अमजद में ऑल इंडिया कौन है, तो अच्छा लगा कि आप गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। थानेश्वर जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं, आप सब लोगों के बारे में सोचते हैं जब भी चर्चा होती है। और उपाध्याय जी, राजेश जी, सब साथी यहाँ बैठे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट लोग हैं। ऐसा ये जो किया है अमजद ने, थानेश्वर जी ने, आप सब लोगों ने मिलकर ये जो सब लोग इकट्ठे किए हैं, ये कोई छोटी बात नहीं। आज पूरी दुनिया में ट्रेड यूनियन मूवमेंट खत्म हो रहा है। आज पूरी दुनिया में गरीब की बात करने वाले लोग खत्म हो रहे हैं। आज तमाम सरकारें पूरी दुनिया में, भारत की बात नहीं कह रहा हूं, सब लोग एंटी लेबर हैं। मैं तो बहुत बड़ी पोजीशन में रहता DDA में, आई वुड हैव रिटायर्ड एज प्रिंसिपल कमिश्नर फ्रॉम DDA। और जब ये मजदूर आंदोलन की बात आई तो हमने इस नौकरी को लात मार दिया। वहां चपरासी की नौकरी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और ये जिस बोर्ड की आज बात कर रहे हैं ना, 2001 में मैं चेयरमैन बना। थोड़ी देर इसको बंद कर देंगे तो अच्छा रहेगा। मैं थोड़ा कच्ची मंदी बात भी कर लूंगा, नहीं मैं डर जाऊंगा। कहीं सोशल मीडिया पर चल रहा हो, टेप मत करना, रिकॉर्डिंग। हम लोग के परिवार। नमस्कार साथियों, मैं सीमा सिंह, और मुझे लगता है कि मैं 2001 से काम तो कर रही थी, पर इनफॉर्मल तरीके से काम करने के बावजूद जिस साल नमा का शुरुआत हुआ था उसी साल हमारी यूनियन भी रजिस्टर्ड हुई थी, और मैं शुरू से ही नमा के साथ जुड़ी रही, और साथ ही साथ मजदूरों के लिए काम कर रही हूँ। और मजदूर के लिए लड़ना और मजदूर के लिए काम करना यूनियन का जो अधिकार है, उस अधिकार को हम आज अपने से, मैं खुद से कह रही हूँ कि आज हम सारे एक नमा की
शक्ति है कि आज कई सारे लगभग 40-45 यूनियन साथी आज बैठे हैं, कुछ एनजीओ साथी भी बैठे हैं, जो अमजद जी ने जोड़ के रखा आज तक। जो अभी जो सभा में बोले हैं बिल्कुल सत्य है कि यूनियन की यूनिटी खत्म हो गई है। बिल्कुल सही बात है कि आज के डेट में हम देखते हैं एक ऑटो रिक्शा वाला की यूनिटी इतनी मजबूत है, एक रिक्शे वाला की यूनिटी इतनी मजबूत है, उनको अगर 20 रुपया से 40 रुपये करने हैं ना अपने किराया तो उनके हो जाते हैं। पर हमारी यूनियन की यूनिटी अभी कमजोर है और इस यूनियन की यूनिटी को हम लोग को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि आगे मजबूती तरीके से अगर सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे, जब हम बिखरे होंगे तो हम नहीं बना सकते। मेरा तो यही सुझाव है कि हम थोड़ा सा और जागृत करें अपने आप को कि सेल्फ डिक्लेरेशन की बात अभी आनंद जी ने रखी थी। सही बात है, जब से मुझे वो याद है कि सबसे पहला बच्चों का स्कॉलरशिप आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम में जो गोपाल राय जी ने उन्होंने भरी सब मतलब कि मंच पे बोला था कि यूनियन वाले दलाल हैं और बच्चों ये फीस लेते हैं। और मैं कह रही हूँ कि उस टाइम में 100-150 दलाल थे यूनियन वाले, आज कम से कम 2.5 लाख दलाल पैदा कर दिए कि हर गली मोहल्ले में लेबर कार्ड के नाम से। उनको ये भी नहीं मालूम कि कानून कब बना, कब क्या बदलाव हुआ, और वो कहते हैं हम लेबर कार्ड मास्टर हैं, और वो गलत सही लोगों को बता के और गलत तरीके से उनका फॉर्म भर के उन मजदूरों को सुविधा जो अवरुद्ध हो रहा है, जो जेन्युइन मजदूर है उनको भी सुविधा से वंचित किए। अभी 8,000 की बात है, आज पहले हम लोग के ऑफिस से सबको कॉल जाता था तो मजदूरों को लगता था शायद कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि पिछले 4 साल से ना तो बच्चों को स्कॉलरशिप मिला है, ना ही अन्य सुविधाएं मिला है। इस वजह से कुछ मजदूर तो बिल्कुल निकलना नहीं चाहते थे, पर आज निकल के आ रहे हैं। तो उन्होंने साइबर कैफे पर काम किया है, उस साइबर कैफे के अगर खोल के देखो तो उन्होंने गलत सही फार्म भी भरा है, और इस वजह से हमारे मजदूरों को वंचित रहे वो सुविधाओं को लेने के लिए। तो मैं यही कहूंगी कि हमारी मंच से, हमारी नमाज से सबसे पहला मुद्दा कि सेल्फ डिक्लेरेशन के ऊपर काम हो, और हमारी यूनियन के जितने साथी हैं उन सब के ऊपर भी शिकंजा लगे कि ये भी सेल्फ वाला काम ना करें, क्योंकि हमारे कुछ साथी करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे कुछ साथी सेल्फ में काम करते हैं कि जो उसका नहीं पास हो रहा है, हमारे यूनियन के नाम से कोर्ट वाले नहीं करते हैं पास, तो हम लड़े सामूहिक मिलके, तो क्यों नहीं करेंगे। अगर हमारी यूनियन की पर्ची लग जाएगी तो उसको इग्नोर किया दिया जाएगा। तो इस वजह से अगर हम क्यों ऐसा सोचते हैं, हम यूनियन चलाते हैं आज। और सुन के मीटिंग में पुराने साथी जो थे यूनियन लीडर और इस सरकार में डिपार्टमेंट में भी रहे हैं, उन्होंने जो कहा कि कितने संघर्ष से हमारी ये कानून बना और कितने संघर्ष के बाद ये चीजें मिलने लग गई, तो आज हम बिखरने क्यों दें। मैं तो यही चाहती हूँ कि आगामी कार्यक्रम में हमें दोनों चीजों को, इस मुद्दे को जरूर ध्यान में रखा जाए कि यूनियन वो वाला काम ना करे सेल्फ सर्टिफिकेट का। और दूसरी बात कि हम लोग को सबको अपने अपने समाज में हम काम करते करते लेबर कंस्ट्रक्शन साइट, क्योंकि हमने पिछले 2 साल के अंदर देखा है कि कंस्ट्रक्शन साइट पे 10% मजदूर भी रजिस्टर्ड नहीं होते। अभी पिछले साल हमने लेबर चौक चौराहे पे भी बहुत सारी 250 से ज्यादा ही चौराहे पे हम लोगों ने काम किया। तो मुझे लगता है कि वहाँ के भी मजदूर 10 से 20% मजदूर रजिस्टर्ड है, 90% वो नहीं है। 17 लाख रजिस्टर्ड हो गए और आज घट के आगे 90,000 अपडेट। तो हमें इन पे काम करने की जरूरत है, हम यूनियन को। मैं यही सुझाव दूंगी बस। इन्होंने वहाँ बोर्ड में जाके लेबर कमिश्नर के साथ भी मीटिंग करवाई। अलेडिया साहब, सुनील अलेडिया जी, आपका हार्दिक धन्यवाद। ये आपकी ही पहल है जिसके कारण आज दोबारा से सारे ये संगठन एक साथ एकत्रित हुए हैं और आगे की रणनीति तैयार करने के लिए आज ये मीटिंग रखी गई है। मैं बाद में स्थापना दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा सबको। नमा की तरफ से बहुत अच्छी। हाँ जी जयप्रकाश भाई, तो हम सभी को बहुत बहुत बधाई हो, मुझे भी आपको भी, क्योंकि 12वें दिवस ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं, और आशा करते हैं कि आगे भी ऐसे ही हम लोग दिवस हर साल मनाते रहते। एक जोरदार तालियां हम सभी के लिए। काफी सारे सुझाव आए हैं और ये होने भी चाहिए, बट मैं कुछ सवालों के ऊपर बात करूंगी सिस्टम को लेके कि जब मैं फील्ड में जाती हूँ, क्योंकि जो मेरे साथी ने भी कहा कि जो ग्रास रूट पे जो काम करता है ना, हकीकत उसको पता होता है
क्योंकि हम ही लोग ज्यादातर निर्माण मजदूर के नजदीक रहते हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, क्या घटना घट रही है, वो हम लोग ज्यादा परिचित होते हैं, तो हम लोग सही से बता सकते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। अभी जो मेरे पास इतने सारे क्लेम आए हैं, 10 के करीब क्लेम आए हैं, लेकिन वो क्लेम इसलिए होते होते रुक गए कि साइट नहीं चल रही है, इसलिए आपके पिता का मृत्यु जो हो गया उसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। प्रॉपर डेट से नहीं भर पाया तो आपका रिन्यूअल एक्सपायर हो गया तो आप इसके एलिजिबल नहीं हो। ये प्रॉब्लम क्यों? व्यक्ति की तो नहीं है ना, कंस्ट्रक्शन वर्कर की तो प्रॉब्लम नहीं है ना, उस समय साइट नहीं चली तो जो सिस्टम बना रहे हैं, जो ढांचा बना हुआ है वहां उसकी दिक्कत है, बट भुगतना किसको पड़ा? क्लेमर को भुगतना पड़ा, जो क्लेम करना चाह रहा है उसको भुगतना पड़ा। इसी तरीके से बहुत सारे अब यहाँ सारे, मैं तो सुनने के लिए आया था सारे अनुभवी साथियों को, क्योंकि अमजद भाई, थानेश्वर भाई और भी जितने साथी हैं सबसे लगातार मुलाकात होती रहती है और इस क्षेत्र में जो भी गतिविधियां होती हैं, जो भी नए अपडेट्स आते हैं उसको लेकर भी करीब करीब अपडेटेड रहता हूँ मैं। और जैसे शहनाज बहन कह रही थी या राजेश जी कह रहे थे कि इन स्कीम्स को तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन इसके बियॉन्ड क्या, कि सेक्स डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे थे, वेज डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे थे, और भी मानवाधिकार की बात कर रहे थे कि मजदूरों के जो मानवाधिकार होते हैं उनको लेकर नमा जैसा एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो अगर आवाज़ उठाना शुरू करे कि किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे वो क्या सारी चीज़ें अवेलेबल हैं कि नहीं हैं, जो मजदूरों के सेफ्टी के लिए, मजदूरों के, जैसे अगर हम रहने की बात करें तो रहने में वहाँ क्या महिला मजदूरों को रहने की जो जगह मिली हुई है वो क्या पर्याप्त है, सेफ है, क्या वहाँ जो बच्चे रह रहे हैं क्या उनको, अब सोचिए हमारे और आपके बच्चे को पता है कि कल सुबह हमारी कहाँ होनी है, आँख अगर हमारे बच्चे की खुलती है तो उसको पता है कि मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ आँख खुलेगी और मेरा स्कूल वहाँ है, वहाँ जाना है मुझे। लेकिन एक निर्माण मजदूर का बच्चा जहाँ सोता है तो सुबह उसको नहीं पता होता कि कौन से कंस्ट्रक्शन साइट पे आँख खुलेगी। तो क्या उन लोगों के लिए हम बृहद स्तर पे कैसे कैंपेन या प्लान कर सकते हैं? 6 महीने से हमारे अमजद जी दोबारा से सक्रिय हो गए, जो 2 साल से ठंडे बस्ते में चले गए थे, इसलिए उनका धन्यवाद करता हूँ। पार्टी ले लीजिए, देखिए सर पार्टी मांग रहे हैं। साथियों अच्छे सुझाव दिए हैं, इस पे हम सब ध्यान रखेंगे और काम करेंगे। मेरा एक सुझाव है, और जो हमने किया थानेश्वर जी के साथ मिलकर, हमारे जयप्रकाश जी बैठे, हमारे प्रधान जी हैं और बहुत सारे साथी हैं, उत्तर और नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में हमने सबसे पहले 1.5 साल से काम बंद पड़ा था, आप सबका सहयोग लेके वहाँ काम चालू कराया और हमने साफ लफ्जों में लिख दिया था सेक्रेटरी को और कमिश्नर साहब को भी और एलजी साहब को, या तो ये काम करेगा, नहीं तो इसका ट्रांसफर करो, नहीं तो सस्पेंड करेंगे, नहीं तो हम सब यूनियन वाले आके यहाँ धरने में बैठ जाएंगे। आप चाहे जेल में बंद कराओ, चाहे जो चाहे वो आप करा सकते हो, हम यहाँ तक करेंगे कि छोटे छोटे जो मजदूरों के बच्चे हैं यही टट्टी पेशाब कराएंगे, जैसे हमने 15 राजपुरा रोड पे भी ऐसा कई दफा कराया, क्योंकि हम ट्रेड यूनियन चलाते हैं, हम मजदूर का दर्द जानते हैं, हमें पता है लेबर किस तरीके से वो 300 रुपए 400 रुपए दिहाड़ी मिल रही है, और वो भी जब काम करता है 10 दिन 15 दिन उसको वो आधे पैसे मिलते हैं, आधे पैसे मिलते नहीं है। आज मेरे साथी बैठे हैं वकील, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस पे थोड़ी सी मेहनत करें कि जो भवन निर्माण का कर्मचारी है वो काम तो करता है, ये तो 5,000 10,000 कभी कोई आपदा आएगी उसमें मिल गए, लेकिन जो रोज अपनी मेहनत कर रहा है और उसको वो मेहनताना नहीं मिलता, वो कंप्लेंट कहां लगाए, क्योंकि वो तो घर पे भी काम कर रहा है, साइड में भी उसका जीना बना रहा है। जरूरी नहीं है कि सरकारी इमारत ही बनेंगी, सड़कें पे ही काम करेगा और उसकी दिहाड़ी जो पेटी ठेकेदार है वो 250-300 देता है। हमने ये कोशिश की कि ग्राउंड लेवल पे जाकर सच्चाई मजदूरों की रखें। हमने जाके सड़कों पर साइड में गए, हम
जो मेट्रो की साइड चल रही है 400 रुपए दिहाड़ी मिल रही है सर। आज भी कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना कोई ESI कार्ड है, ना PF है, ना ही मजदूर लेबर कार्ड है, उसको कोई दिहाड़ी नहीं मिल रही। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि समय ज्यादा हो गया है, मैं आप अब क्योंकि ये हमारा ही एक अभियान है, हमारा ही एक संगठन है, हम इस पे जो ना काम कर रहे हैं और करते रहते हैं। लेकिन मैं एक लास्ट में अनुरोध करूंगा सभी साथियों से। थानेसर जी भी गए थे, हमने जमुना पार में मीटिंग की, उन्होंने भी ये कहा ऐसो जो नए आए हैं कि आप यूनियन का सर्टिफिकेट लगाइए, उसको तवज्जो हम पहले देंगे। अगर आप चाहते हो सेल्फ सर्टिफिकेट खत्म हो तो अपने यूनियन के साथियों से कहो कि सब यूनियन का सर्टिफिकेट लगाए। लेकिन अभी भी हमने मैटर भी डाला, ग्रुप में भी डाला, पर्सनल तौर पे भी समझा रहे हैं, लेकिन हमारे साथीगण नहीं मान रहे, सेल्फ का लगा रहे हैं। कोई भी अफसर, ये आपसे हम वायदा करते हैं, मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि हमारे सभी साथी हैं, अगर काम नहीं करेगा आप पैसे मत दीजिए, हम काम खड़े होकर कराएंगे। आप एक आवाज दीजिए, वहां पहुंचेंगे। यूनियन का काम चाहे रिन्यूअल का हो, रजिस्ट्रेशन का हो, क्लेम का हो, हमने नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में भी क्लेम चालू करा दिए और अब 5 डिस्ट्रिक्ट में फिर चालू हो गए, जो कि पहले सिर्फ कह रहे थे 2 क्लेम लेंगे, बाकी जो है ना ऑनलाइन करेंगे। हमने एसओ से बात की कि ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, ना तो किसी एक्ट में अभी संशोधन हुआ है, ना ही वैसे कोई संशोधन हुआ। इसलिए जो निर्माण कर्मचारी है वो ज्यादातर अनपढ़ है, कम पढ़ा लिखा है, इसलिए आप ऑनलाइन भी ले जो कर सकता है और ऑफलाइन भी ले। तो अपने यूनियन साथियों से सभी मैं अनुरोध करूंगा कि सब ऑफलाइन जमा करें। अगर कोई अफसर मना करता है तो हमारे सब साथी आपके साथ हैं। मैं अपनी बात यहीं मेरे छोटे भाई और साथी अमजद हसन जी, और आप तो मेरे पास आते रहे बोर्ड में का, जब मैं चेयरमैन था। मैंने सोचा था एलईडी जब आप लोगों ने कोई कोर्ट में केस डाला तो मेरे साथ कई अधिकारी बोर्ड में काम करते थे, तो एलईडी की ऐसी पिक्चर दे दी, ये तो मैनेजमेंट का आदमी मेरे पास। फिर मैं अमजद में एलईडी कौन है, तो अच्छा लगा कि आप गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। थानेश्वर जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं, आप सब लोगों के बारे में सोचते हैं जब भी चर्चा होती है। और उपाध्याय जी, राजेश जी, सब साथी यहाँ बैठे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट लोग हैं। ऐसा ये जो किया है अमजद ने, थानेश्वर जी ने, आप सब लोगों ने मिलकर ये जो सब लोग इकट्ठे किए हैं, ये कोई छोटी बात नहीं। आज पूरी दुनिया में ट्रेड यूनियन मूवमेंट खत्म हो रहा है। आज पूरी दुनिया में गरीब की बात करने वाले लोग खत्म हो रहे हैं। आज तमाम सरकारें पूरी दुनिया में, भारत की बात नहीं कह रहा हूं, सब लोग एंटी लेबर है। मैं तो बहुत बड़ी पोजीशन में रहता डीडीए में, आई वुड हैव रिटायर्ड एज प्रिंसिपल कमिश्नर फ्रॉम डीडीए। और जब ये मजदूर आंदोलन की बात आई तो हमने उस नौकरी को लात मार दिया। वहां चपरासी की नौकरी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और ये जिस बोर्ड की आज बात कर रहे हैं ना, 2001 में मैं चेयरमैन बना। थोड़ी देर इसको बंद कर देंगे तो अच्छा रहेगा। मैं थोड़ा कच्ची मंदी बात भी कर लूंगा, नहीं मैं डर जाऊंगा। सोशल मीडिया अब चल रहा है, वो टेप मत करना। रिकॉर्डिंग हम लोग के परिवार